नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं नल एवं टंकी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न। हम लोग टाइम एंड वर्क कर चुके हैं और यह चैप्टर पूरी तरीके से टाइम एंड वर्क पर ही आधारित है। इसलिए टाइम एंड वर्क के बाद हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के पहला ही प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ये मान कर चलिए कि ये एक ए पाइप है और ये एक बी पाइप है। ये 25 घंटे में और ये 35 घंटे में, क्लियर है, भर सकते हैं, क्लियर है। ये दोनों एक साथ अगर खोल दिए जाएं तो कितने टाइम में भरेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, देखिए इसमें 2 बार 5 है और इसमें 1 बार 5 है लेकिन 7 है, तो 25 7 175 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, क्लियर है। एलसीएम तो लेना आप सीख गए होंगे। 25 से 7 बार में कटेगा और इनसे कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब यह हुआ कि यह दोनों एक साथ मिलकर के 12 यूनिट भर देते हैं, क्लियर है। तो दोनों मिलकर के कितना यूनिट भरेंगे, ए प्लस बी टोटल 175 है और मिलकर के भरते हैं 12। यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्लियर है। अब देखिए, मैंने टाइम एंड वर्क में फार्मूला हालांकि नहीं बता पाया हूँ, लेकिन यहीं पर आपका रिवीजन हो जाएगा जो कि दोनों में ही काम करेगा। देखिए, जब भी ऐसा दे कि ए अलग कर रहा है, ठीक है, और बी अलग कर रहा है, मतलब दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, चाहे सेम ही हो, अगर दोनों एक साथ मिल कर के काम कर रहे हैं, चाहे काम करें चाहे टंकी को भरें, तो क्या आप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यह कर सकते हैं कि A इंटू बी, मेरी बातों को समझिएगा, जितना है टाइम बटे A प्लस बी। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं उसमें नहीं बताया था, यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जब भी A का अलग टाइम हो, इसका मतलब अलग एफिशिएंसी है, बी का अलग टाइम हो या अलग एफिशिएंसी हो, अगर पूछे मिल करके काम कर रहे हैं, यह फार्मूला किसके लिए, केवल दो के लिए, एक्स वाई, चाहे ए प्लस बी चाहे एक्स प्लस वाई। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ए इंटू बी, इनका टाइम के गुणनफल से इनके टाइम के योगफल को भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे इसी को अगर मैं करूं तो कितना है मेरे भाई, 25 गुणते 35। अब 25 35 कितना हो जाएगा, 60, क्लियर है। अगर हम 5 से भाग दें तो 12 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 5 से भाग दें तो 5 5 25, 35 5 कितना होता है, कहेंगे 175 बटे 12, क्लियर रहेगा। यह टाइम एंड वर्क में भी काम करेगा। जैसे एक्स किसी काम को 25 दिन में तथा वाई उसी काम को 35 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इस तरीके से करिएगा, क्लियर है। अगर यहीं पर 3 लोग हो जाएं, कितने लोग हो जाएं, 3 लोग, तो क्या करना है मैं बता देता हूं। ये देखिए, ये फार्मूला कैसे बन के आया है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, पहला वीडियो है तो ये देखिएगा। मानकर चलिए एक व्यक्ति है, वह किसी काम को x घंटा में करता है और दूसरा व्यक्ति है, वो उसी काम को y घंटा में करता है। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। तो वो दोनों मिलकर के, वो दोनों 1 + 2, ये दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेते, कितना आ गया, एक्स वाई। एफिशिएंसी निकालेंगे तो एक्स से कट गया, ये वाई बचेगा, वाई का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, एक्स। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई, क्लियर है। तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, टोटल काम एक्स वाई है और दोनों की एफिशिएंसी एक्स प्लस वाई है। तो आ गया कि नहीं फार्मूला। तो इस तरीके से आपको याद रखिएगा, ये ज़्यादा हेल्प करेगा स्पीड बढ़ाने में, ये करने के बजाय। अब यहीं पर जब 3 होगा मेरे भाई, तो
इसको आप करिएगा, जैसे 1, ये 2 और ये 3। ये फार्मूला कब काम करेगा? जब दोनों लोग मिल करके काम करेंगे, जब तीनों लोग मिल करके काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीनों लोग मिल करके काम करेंगे तब। अब जैसे ये x में घंटे में करता है, ये y घंटे में और ये z घंटे में। एलसीएम कितना हो जाएगा? x y z। एफिशिएंसी कितना होगा? y z। इसकी एफिशिएंसी कितना होगा? x z। इसकी एफिशिएंसी कितना होगा? x y। तीनों का काम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, यही होगा ना। टोटल काम कितना है? एक्स वाई जेड बटे, इनसे भाग दे देंगे तो मैं क्या लिख देता हूँ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। वही लिखा हो कि नहीं? तो अगर तीन लोग अलग अलग काम करते हैं, मतलब उसी काम को अलग अलग समय में ख़त्म करते हैं, तो तीनों मिल करके कितने समय में ख़त्म कर देंगे? तो आपका फार्मूला बनकर ये आ गया, तैयार हो गया। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप करेंगे। जैसे कि मानकर चलिए इसी में एक सवाल मैं करता हूं कि ए किसी काम को, ध्यान से सुनिएगा, 25 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो क्या करेंगे? 25 गुणे 15 गुणे 20 ये कर दिया हमने, बटे एक्स वाई इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे, फिर लास्ट में इन दोनों का गुणा करके लिख के जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर छोटी छोटी वैल्यू हो तो इस तरीके का यूज आप कर सकते हैं, अगर ऐसे बड़ी वैल्यू है तो आप इससे करिए, ये आसान है, बेसिक कंसेप्ट है, जल्दी हो जाएगा। मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कभी ये वाला तो जल्दी हो जाता है, कभी कभी आपको छोटा वैल्यू देता है तो ये करने के बजाय ये कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। यह कब काम करेगा? जब दोनों मिल करके काम को खत्म करें। क्लियर है ना? एक प्रश्न तो हो गया, दूसरा प्रश्न अब हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि पाइप ए एक टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है। देखिए 50% भाग 4 घंटे में भरा है तो पूरा कितने घंटे में भरेगा? 8 घंटे में। क्लियर रहेगा? पाइप भी उसी टैंक को 12 घंटों में पूरी तरह से भर सकता है। दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा? तो देखिए, क्या ये सवाल लगाने लायक है क्या मेरे लिए? ये आपको होमवर्क है। मैंने इतना हिंट दे दिया कि ए उस टैंक को कितने घंटे में भर रहा है? 8 घंटे में। ये 8 घंटा आया कहाँ से भाई? तो आया है 50% भाग, देखिए यहाँ पर 4 घंटे में भर रहा है, तो 100% भाग 8 घंटे में। और ये बी कितना में भर रहा है? 12 घंटे में। दोनों मिलकर कितना करेंगे? तो आप ये होमवर्क कर लीजिएगा, आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हूबहू वही सवाल है जैसे कि टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़े थे। अब देखिए कह रहा है कि एक टैंक का 2/5 हिस्सा पानी से भरा है। देखिए पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना। कितना? 2/5 हिस्सा, 5 में से 2। पी इसे 10 मिनट में भर सकता है जबकि क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? देखिए एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, आपको ये दिमाग में रखना है। आप सोचिए, हमें अगर कुछ भी नहीं पता है, हम ये पी लिख लेते हैं, ये कितने मिनट में कर रहा है मेरे भाई? 10। और क्यू कितने मिनट में कर रहा है? ये 6। ध्यान से सुनिएगा, ये जितने में भर रहा है वो इतना में खाली कर रहा है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए आप एलसीएम हमेशा एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा। इसका मतलब 30 है, लेकिन अगर आप 60 भी ले लिए तो गलत नहीं आएगा, आंसर उतना आएगा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एलसीएम का मतलब जब अक्सर आप देखे होंगे कि जब अभाज्य होता है तो क्या हो जाता है? गुणनफल हो जाता है कि नहीं। तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5। मतलब समझते हैं, ये 3 पी भरता है तो ये क्या करता है? 5 खाली कर देता है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इनकी क्षमता का बात करें तो आप देखेंगे कि -2 में आ रहा है। नहीं समझ रहे हैं? ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, तो ओवरऑल तो दिख रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है? खाली ही हो रहा है, भर तो रहा नहीं है। लेकिन आपको पता होगा
कि उसका 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो हमें यही दिखाना है कि जो अगर इन दोनों को एक साथ हम खोल दें P और Q को, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, खाली करने को ही बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितना है भाई? तो हम कहेंगे कि सर 30 है। ये क्या है? 30 है। 2/5 क्या है? भरा हुआ है, लिखा है ना, 5 से भरा हुआ है, तो 5 6 का 30, 6 दूनी 12। मतलब यह हुआ कि 30 लीटर में से, हम लीटर मान ले रहे हैं, ये यूनिट में है या यूनिट मान लें, तो 12 यूनिट क्या है? पानी पहले से ही भरा है। अब आप बताइए, जब हम इन दोनों को खोल देंगे, पी को भी खोल दे रहे हैं और प्लस क्यू को भी खोल दे रहे हैं, है ना, तो ओवरऑल तो हमारा हमेशा घाटा ही हो रहा है ना। 2 तो खाली हो रहा है, तो खाली कौन होगा? जो भरा हुआ है, जो पहले से भरा हुआ ही खाली होगा। तो 2 खाली हो रहा है प्रति मिनट, तो कितने मिनट लगेगा? 6 मिनट। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत हुआ आपको? ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए हमने ऐसा क्यों कर दिया, देखिए भाई, पहले से ही भरा हुआ है ना, ये हमारे पास है, ठीक है, एक टैंक, इसका 2/5 हिस्सा पहले से ये भरा हुआ है। अब क्या है कि हम 2 नल एक साथ खोल दे रहे हैं, ठीक है, एक नल इधर और एक नल इधर खोल दे रहे हैं, लेकिन भर रहा है कम, खाली हो रहा है ज़्यादा, मतलब ओवरऑल खाली खाली ही हो रहा है। ये तो कभी भरेगा ही नहीं, तो जो भरा हुआ है वही क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, खाली हो जाएगा। तो 12 यूनिट पहले से है, 2 यूनिट पर मिनट खत्म हो रहा है, तो 6 मिनट में खाली हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र 6 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने से टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? अब दोनों ही खाली करने को बोल रहा है, तो ये होमवर्क है। दोनों को भरने की बात करें चाहे खाली होने की बात करें, तो आपसे यही पूछ रहा है A+B का वैल्यू। बस समझ लीजिए किस फार्मूले से लगा देंगे, A×B, A+B, इससे भी लगा सकते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, क्या पता है? लसा लेकर के, एलसीएम लेकर के। ठीक है, होमवर्क ये है, दोनों से ट्राई करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब भी एक साथ खाली करने की बात करें, एक साथ भरने की बात करें, तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और पाइप बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, मतलब दोनों मिल करके 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। ध्यान से समझिएगा, बी ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। कह रहा है ए ने कार्य का अंत जारी रखा, टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए A+B एक साथ मिल करके, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 10 घंटे में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा, ठीक है। अब कह रहा है बी ने अकेले काम, फिर बी ने काम बंद कर दिया। ये 4 घंटे तक तो मिलके काम करते हैं। ए ने कार्य का अंत जारी रखा और टैंक को भरने में कुल 13 घंटा ले लिया। मतलब यह हुआ कि A+B तो हमारे साथ काम कर ही रहे थे, लेकिन ए ने क्या किया? अकेले काम किया। लेकिन ए अकेले शेष काम कितने घंटे में किया? 13 घंटे में, है कि नहीं भाई? हमारे कहने का मतलब क्या है कि बी उसमें से 4 घंटे ही किया है और इसको 13 घंटा लग गया, है कि नहीं? मतलब अगर दोनों मिलकर करते तो 10 घंटे में ख़त्म हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि बी का भी काम बेचारे ए को ही करना पड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो आपने क्या तरीका सीखा है कि हमने A+B इनका जो काम है कम से कम 4 घंटे तो मिल करके काम किए हैं, गुड़े हमने 4 कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा प्लस पूरे काम को 9 घंटा एक्स्ट्रा ए ने किया, क्योंकि ए ने 13 घंटा काम किया है। बात समझ में आया? 4 घंटा बी के साथ मिल करके 9 घंटा अकेले, बराबर आपने यह देखा कि ये दोनों मिल करके 10 घंटे में समाप्त कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा सवाल हम लोग किए कि नहीं टाइम एंड वर्क में?
ओ इसमें, हाँ टाइम एंड वर्क में किया है ना। अब आप इसको हल कर दीजिए। हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये क्या आ जाएगा 4A, तो मैं सीधे 9 4 13A लिख रहा हूँ मेरे भाई। देखिएगा 4 लिख दूँ, क्या पता कंफ्यूज हो जाएंगे आप तो दिक्कत होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको यही बढ़ाना होगा और कुछ नहीं। 10A प्लस 10B। अच्छा मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। समझ में आ रहा है, 9 4 13A माइनस 10A कर दिया, इस 10A को इस पार ले आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 9 4B है, उधर जाएगा तो 6B कर दे रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पर 3A बराबर कितना हो गया 6B, मतलब समझते हैं 3 दूनी 6, 1A बराबर 2B, क्लियर है। जब आपके पास एफिशिएंसी निकल के चला आया तो A द्वारा कितना समय लिया गया है आराम से आप निकाल सकते हैं। फिर मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एफिशिएंसी कितना आ गया मेरे भाई, ए का 2B, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, किसका, ए का या फिर बी का। तो ए ने कितना समय लिया है, तो आप कहेंगे कि 10 समय लिया है, 13 समय लिया है, ठीक है ना। खैर हम इसको अगले पेज पर कर देते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ए और बी का रेशियो आपके पास कितना निकल के आ गया है, 2:1, यही ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई। ए बराबर 2B था, रेशियो 2 और 1 का है, मतलब कुल टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है 3। बात समझ में आ रही है। तो मतलब ए द्वारा जो लिया गया समय है, ए द्वारा लिया गया समय कितना है भाई, 10 गुणे टोटल कितना है 3। बात समझ में आ रहा है, बट्टे 2, मतलब यह हुआ कि टोटल समय 3 है मेरे भाई। 3 में से 2 क्या किसने लिया है, ए ने लिया है। 2 5 10, 5 3 15 घंटा, ठीक है। एक तरीका यह हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आसान तरीका। हमें पता है ये सेकेंड मेथड है, ठीक है ना। हमें पता है कि रेशियो निकल के चला आया ना, A/B बराबर 2:1, मतलब टोटल 3 है ना मेरे भाई। अब ये दोनों मिल करके कितने में काम कर रहे थे, 10 में, बोलिए हाँ 10 घंटे में काम कर रहे थे। ये दोनों मिल करके कितना यहाँ पर रहा है 3। तो हमारे पास जो काम है वो काम निकल के चला आया, कितना काम हो गया 30। काम कितना निकल के चला आया 30। और आपको पता है कि यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितना दिया है 2, तो ए का एफिशिएंसी 2 दिया है, तो 30/2 कर दीजिए बराबर 15। कोई दिक्कत, यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि ये जो निकल के आ रहा है, ये एफिशिएंसी निकल के आ रहा है ना, मतलब क्या है कि ये 2 बनाता है और बी 1 बनाता है। हम लोग अगर कुर्सी की बात करें तो, पानी भरने की बात करें तो अगर ए 2 यूनिट भरता है तो बी 1 यूनिट भरता है, दोनों मिलकर 3 यूनिट भरते हैं। दोनों मिलकर 10 घंटे काम करते हैं, मतलब 30 यूनिट भरते हैं। तो टोटल काम पता चल गया कि, या टोटल पानी पता चल गया कि 30 यूनिट पानी है, ठीक है। जब 30 यूनिट पानी है तो ए एक घंटे में 2 यूनिट भरता है, तो 15 घंटे लगेगा, क्लियर है। अब देखिए इतना सब करने के बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा कि एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। तेजी से चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा करने में कितने घंटे समय लेगा। फिर से वही आपको कंसेप्ट लगाना है कि एक टैंक मतलब एक पाइप दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है, मतलब अगर एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, तो हम इसमें से किसी एक को क्या मान लेते हैं, एक, और किसी एक को क्या मान लेंगे 3, ठीक है ना। अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना, यही होता है। ये वास्तव में क्या है, एफिशिएंसी है। तो टाइम कितना होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, 3 और 1, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि तेजी से चलने वाला पाइप अकेले टैंक को पूरा भरने में कितना समय लेगा। अब ध्यान से यहाँ देखिए कि एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं,
मतलब टोटल यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 यूनिट भर रहे हैं एफिशिएंसी। कितने मिनट में, 36 मिनट में। तो टोटल धारिता निकल के चली जाएगी, टोटल काम निकल के चला आएगा, ठीक है ना, या टोटल टंकी में पानी कितने उतना यूनिट निकल के चला आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 4 छक्का 24, 4 तियाँ 12 2 14, 144। मेरी बात समझ में आ रही है। टोटल हमारे पास 144 काम है। अब बात कर रहा है कि तेजी से जो पाइप अकेले तेज चलने वाला पाइप, तेज चलने वाला पाइप क्या है, ए। तो ए अकेले उसे कितने टाइम में भर देगा, तो 144/3 कर देंगे, ठीक है ना। 3 यूनिट भर रहा है तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3 से भाग दीजिए तो 3 चौके 12, 3 वाठे 24, 48 मिनट लगेगा। लेकिन मिनट में दिया नहीं है, घंटा है तो घंटा 60 से भाग दे दीजिए, बात खत्म। 12 चौके 48, 12 पच्चे 60 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बेहद आसान प्रश्न है, बस आपको यही समझना है कि एफिशिएंसी दिया है तो जो एफिशिएंसी दे दिया है हमारे पास, ये टोटल यूनिट निकल के आता है और टोटल काम निकल के आता है। और जब हम एफिशिएंसी में समय का गुणा कर दिए, 36 मिनट जो है ये क्या है, समय है, समय का जब गुणा कर देते हैं तो टोटल काम निकल के आ जाता है। वहाँ पर काम था, यहाँ पर धारिता होगा, धारिता मतलब आयतन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर के 32 मिनट में भर सकते हैं। तो धीमे पाइप द्वारा अकेले उसको कितने समय में भरा जाएगा। तो ये होमवर्क नंबर आपको 7, जैसा अभी 6 लगाया हूँ वैसा ही 7 है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 इनलेट पाइपों में से एक की दक्षता मतलब वही क्षमता दूसरे की तुलना में 2 गुनी है। दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है, खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। कम दक्षता वाले इनलेट पाइप को खाली टंकी को भरने में या अपने आप भरने में कितने घंटे लगेंगे। कम दक्षता वाला पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ दिया है नहीं। 2 इनलेट पाइप में एक टैंक की दक्षता दूसरे की तुलना में 2 गुनी है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये ए है, ठीक है, और ये हमारे पास बी है। किसी एक को एक मान लीजिए, किसी मतलब दूसरे को 2 मान सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर ये 1 है तो हम ये 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप बताइए, जब एफिशिएंसी है तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है ना। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है कि कितना टैंक में पानी है, कितना कुछ नहीं, सब निकालना है। सब निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं, किसी को x मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, हम x मान लेते हैं। क्लियर है ना। तो अब बताइए, a + b मिल करके मतलब कुल काम निकाल लेते हैं हम। ये क्या है, कुल आयतन निकाल लेते हैं। ये कुल आयतन कैसे निकालते हैं पता है ना, ये कुल आयतन कैसे निकालते हैं। हमने कहा कि जितना टाइम दे रहा है तो एक फार्मूला बताया, a + b, a × b, एक मिनट, a × b बटे a + b। तो कुल काम निकल के चला आता था, मतलब कुल काम कितने समय में करता था वही निकल के चला आता था ना। तो वही हमको कुल काम निकालना हो तो हम क्या कर लेते हैं, x 2x × x बटे 2x + x। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए एफिशिएंसी कितनी है, 2x 1x की, तो टाइम कितना हो गया, x और 2x की। तो हमने क्या सीखा है, टाइम ही तो सीखा है। कैसे निकालते थे, अभी ये फार्मूला कब लगाते थे, दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, कितने समय में काम खत्म कर देंगे, तो कुल काम यही होगा तभी ना। बात समझ में आ रही है। तो हम ये काम जबरी निकाल लिए।
अपने आप निकालिए, क्योंकि हमको काम का कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास निकल कर कितना आ जाएगा, 2x² या 2x × x/3x। x खत्म, मतलब 2x/3 ये a+b की टाइम आ जाएगी। कुल काम इतने टाइम में ये खत्म कर लेगा। बात समझ में आ रहा है। दूसरा हमको दिया है जो एक दूसरा पाइप है, वो क्या करता है, मतलब इन दोनों के अलावा वो 8 घंटे में टैंक को भर भी सकता है और 8 घंटे में खाली भी कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यह चीज़ देखते हैं। अब इसको क्या मैं छोटा कर दूं या मिटा सकता हूँ क्या? चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, a+b, ध्यान से सुनिएगा, ये इतने समय में टंकी को भर देते हैं और सी जो है ये 8 घंटा समय लेता है। ठीक है ना, ये 8 घंटा में क्या कर देता है, खाली कर देता है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो कितना एलसीएम होगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वास्तव में 8x ही आएगा, क्योंकि हर अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो इन दोनों का बस डायरेक्ट गुणा कर दिया कीजिए। तो गुणा नहीं कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट ले लेना हूँ 8x। इससे जब मैं भाग दूंगा तो 2 चौके 8, 4 3 12 हो जाएगा। इससे भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब यह हुआ, ये 12 यूनिट भरते हैं और ये 1 यूनिट खाली करता है। दिया है ना, 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकता है। ये मैं माइनस यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। इतना क्लियर है क्या? इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब आप बताइएगा कि टोटल जो काम निकल के आया है हमारा, कितने यूनिट निकल के आया है, 8 यूनिट। क्लियर है। मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ। तो हमने क्या देखा कि ये देखिए 8x टोटल काम मेरे भाई, दोनों मिल करके अगर काम करते हैं एक ही साथ खुलते हैं, एक निकालने वाला और एक भरने वाला, तो ये 12 और ये 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक मतलब एक यक्स है वो। क्लियर है। और आपको पता है कि कितना घंटा लगता था, 8 घंटा। क्लियर है ना, सवाल में दिया है, हमने कुछ एक्स्ट्रा अपने से नहीं रखा है। अब आप इसी को हल कर दीजिए। हम क्या करते हैं, 8x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12/96 माइनस 8x। अब 8x इधर आएगा तो 8 8 16x बराबर 96x। 16 6 कितना हो जाएगा, 96। x का वैल्यू कितना आ गया, 6। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 6 आ गया तो आपको यही आंसर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि कम दक्षता वाला पाइप पूछ रहा है ना, तो कम दक्षता वाला ये अगर x है, वैसे तो x बराबर 6 ही आएगा, यही हो गया आंसर, क्योंकि कम दक्षता तो यही माने हैं। ज़्यादा दक्षता वाला नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, ये समय आया 6 ना, तो हमें ये कम दक्षता वाला पूछा है, कम दक्षता। अब बताइए कम दक्षता वाला कितना होगा, 2x होगा। पूछिए कैसे होगा। हमने a और b का एफिशिएंसी जब लिया था, ये क्या लिया था, x, इसको 2x है ना, मतलब एक, और तो टाइम कितना आया था, उल्टा हो गया था, x और 2x। तो ये टाइम कितना आया है, x वाला आया है ना, तो अधिक वाला कम समय लेगा, तो कम वाला कितना समय लेगा, अधिक 2x लेगा, तो 2x लेगा, मतलब 6 दूनी 12 घंटा। यही हो गया आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कंफ्यूजन ना हो। क्यों कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर 6 भी आंसर में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसे होगा, हमने यहाँ पर टाइम निकाला था तो x 2x, तो हमने टाइम तो ही निकाला है। ठीक है ना, जब मैंने टोटल काम में इनके एफिशिएंसी से भाग दिया तो क्या निकल के आया, टाइम निकल के आया ना। देखिए 8 से जब भाग देंगे तो 8 कम 8, यहाँ x बच जाएगा, तो इसका मतलब हमने टाइम निकाला है। तो x बराबर 6 आया, तो x बराबर 6 आया, तो ये 6 किसका वैल्यू आया, a का वैल्यू आया ना। और हमारे पास किसका पूछा है, कम दक्षता वाला। कम दक्षता वाला क्या है, b है, तो b ज़्यादा समय लेगा ना, दुगना समय लेगा ना, तो यहाँ पर 2x से गुणा कर देंगे। 2x मतलब 6 दूनी 12। थोड़ा सा टिपिकल टाइप प्रश्न था, इसको 2 बार देखिए, एक बार देखने के बाद खुद से हल करिए। ऐसा सवाल आएगा तो आप कर ले जाएंगे, और इसको नोट्स पे लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं था, हमको जबरी निकालना पड़ा था। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को
24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए आप क्या करिएगा, वही है तरीका। होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं हल कर दे रहा हूँ। ये 15 घंटा, ये 24 घंटा, ये खाली करता है, दोनों का 120 हो जाएगा। 15 बट्टे 120, ये 8, ये 5, ये 8 भरता है, ये 5 खाली करता है। ओवरऑल कितना भरता है मेरे भाई? 3। क्लियर है ना? तो बस अगर एक साथ खोला जा रहा है तो ओवरऑल तो 3 भरा रहा है, 120 बट्टे 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 40 घंटा। क्लियर है? और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यही है कि हम यह देख रहे हैं कि एक 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा 24 घंटे में ना। वही x इंटू वाई, वहाँ पर x प्लस वाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर x माइनस वाई कर लेंगे। x माइनस वाई करने का कारण क्या है? क्योंकि एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो माइनस कर देंगे, भरता तो यहाँ प्लस कर देते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पर दोनों एक साथ भरते तो हम क्या कर देते? यहाँ पर प्लस करते, लेकिन अब क्या हमने कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है ना? तो बड़े में से छोटा घटा के 3 कर दिए। 3 बट्टे 24, ठीक है। 15 बट्टे 120, 15 बट्टे 120। यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 15 और क्या हो गया? 24। हाँ, गड़बड़ कर दिया ना मैं यहाँ पर टाइम लिखूंगा ना, और मैं लिख क्या दिया हूँ? एफिशिएंसी लिख दिया हूँ। एफिशिएंसी लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। हमने यहाँ पर क्या लिखना है? 15 और 24 का अंतर। 15 और 24 का अंतर कितना होता है? 9 होता है। ठीक है ना? तो 3 3 के 9 और 3 बटे 24, 3 पचे 15, 8 पंजे 40। तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एफिशिएंसी नहीं लिखना है। वो तरीका जो ट्रिक था वो बता रहा हूँ। क्लियर है ना? तो जो बेहद आसान लगे आपको वो फॉलो करिए। बस ये तभी फार्मूला लागू होगा जब एक बार भर रहा है, टोटल दोनों मिलके भर रहे हैं, और टोटल दोनों एक ही साथ जब काम करेंगे तब यह काम आएगा। ठीक है ना? अब देखिए मैंने बताया था कि इन दोनों के एलसीएम 120 होगा, तो 120 से को काटने वाली संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर 60 और यहाँ पर 40 दोनों था, इसीलिए ऐसे नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता जो 120 को काटता तो ऑप्शन से ही उड़ा देते। ठीक है? दोनों में बता दे रहा हूँ, दोनों तरीका आपके लिए बेस्ट है। इसका आदत है, करते रहिए, कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे में भर सकता है? तो ये होमवर्क रहेगा, आप इसको दोनों विधि से लगाइएगा। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये नंबर मैं लिख दूं कि ये 10 नंबर का होमवर्क है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में? 20 घंटे, मतलब 5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है ना। यदि टैंक भरा हुआ है तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं होने पर रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो एफिशिएंसी निकालना होगा ना। ये देखिए टैंक ए है, ये 15 घंटे में भर सकता है, ये भरता है। ये टैंक बी है, ठीक है, ये क्या करता है? 20 घंटे में भर जाती है। मतलब क्या है कि 5 घंटा ये एक्स्ट्रा लेता है। कितना घंटा एक्स्ट्रा लेता है मेरे भाई? 5 घंटा। बातों को समझिएगा, ठीक है? तो मैं ले लेता हूँ कि ये 20 में। क्लियर है? एक 15 घंटा में भरता है कह रहा है, लेकिन रिसाव के कारण तो एक पाइप है ना जो निकल रहा है उससे, मतलब ये देखिए ये टंक हो गया, इसमें एक पानी भर रहा है ए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा रिसाव है, ये निकल रहा है, तो 15 के बजाय 20 लग रहा है। टोटल कितना घंटा हो गया? 60 घंटा। हम इस छोटे वाले का भी ले लिए, तो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। मतलब समझते हैं क्या? मतलब ये भर रहा है 4 लेकिन भरा रहा है 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? इस रिसाव के कारण कितना भरा रहा है? एक खाली हो जा रहा है ना। मतलब इस बी की जो जो ये रिसाव है, रिसाव ध्यान से समझिएगा, रिसाव है, ये 1 यूनिट खाली कर देता है। बात समझ में आ रहा है? ओवरऑल कितना भरा रहा है? 3 भरा रहा है। मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा। जब इतना समझ में आ गया तो आपसे पूछा क्या है कि रिसाव खाली करने में कितना समय लेगा, तो टोटल कितना है? 60 है, रिसाव
कितना खाली करा 1 यूनिट, तो 60 घंटा लेगा। कोई दिक्कत सवाल में? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। हम कह रहे हैं कि कोई पाइप है, वो ए है, वो 15 घंटा में टैंक को भर सकता है, लेकिन उस टैंक में छोटा सा छिद्र है, तो 15 घंटा के बजाय 20 घंटा में भरता है, तो 5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है ना। किसके कारण? मतलब ये भर रहा है तो ये खाली कर रहा है कि नहीं? तो हम टोटल यूनिट निकालेंगे दोनों के एलसीएम से। 60 एलसीएम होगा, इससे हमें पता चलता है कि ए 4 भरता है, और यहाँ पर बी दिखा रहा है कि 3 भरता है, लेकिन भरता नहीं, ये खाली हो रहा है। दिमाग में ऐसे रखिएगा कि मतलब जो हम भर रहे थे 4, खाली होकर के बचा 3, मतलब एक जो है मेरे भाई, एक खाली हो रहा है, एक हमेशा, एक यूनिट हमेशा निकल रहा है रिसाव के कारण। भर रहे हैं 15, भरा रहा है, भर रहे हैं 4, भरा रहा है 3। समझ में आया? तो ये एक रिसाव के कारण खाली हो रहा है, तभी ना 5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। अब देखिए, एक यूनिट से जब 60 में भाग देंगे तो 60 घंटा आ जाएगा। अब एक आपको दूसरा तरीका हम बताते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि रिसाव के कारण इतना घंटा अधिक लगता है, अगर अधिक न दिया हो तो आपको पहचानना होगा कि ये 15 घंटा में भर रहा है, तो ये 20 घंटा लग रहा है, मतलब 5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आप क्या करिएगा कि जो 15 है, 15 गुणते कितना अधिक है भाई? 5 अधिक है, तो 20 लिखिए। या मैं आपको समझा रहा हूँ, तोड़ तोड़ कर एक एक चीज बताऊंगा। इसको 20 को क्या लिख सकते हैं? 15 + 5। क्यों 15 + 5 लिखेंगे? क्योंकि मेन तो 15 है, इससे 5 अधिक है, तभी ना 20 हुआ। ध्यान से समझिएगा, जितना अधिक है मेरे भाई बस उसी से भाग दे दीजिएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? रिसाव के कारण खाली करने में कितना, रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो बात को अब यही याद रखना है कि मेन रिसाव नहीं होता तो 15 घंटा में भरते, रिसाव हो रहा है तो 20 घंटा में भर रहे हैं। 15 से कितना अधिक है? 5। उसी 5 से जो अधिक है उसी से भाग दे देना है, तो 5 तियां कितना होगा? 15, ठीक है। और 15 5 20, 20 तियां कितना होगा? 60। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कैसे करेंगे? ये x प्लस टी, ये टी क्या है? एक्स्ट्रा टाइम है, ये प्लस टी, ये रिसाव के कारण है। रिसाव वाले सवाल में, इस सवाल में याद रखिएगा, चाहे तो आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि रिसाव के कारण टी घंटा अधिक लगता है। यहाँ पर देखिए, है ना, तो रिसाव टैंक को खाली करने में कितना समय लेगी, तो आपको यही चीज फार्मूले में कर देना है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको इससे भी बता दिया है बेसिक कंसेप्ट से, और दूसरा हमने कंसेप्ट क्या कर दिया है ये, ठीक है। कोई दिक्कत? दोनों तरीका बता दिया हूँ, ये भी तरीका अगर आपको याद रह जाएगा तो तुरंत लग जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। कितने घंटे में भरा जा सकता है भाई? तो 9 घंटे में, लेकिन रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक लगता है। अब देखिए 1 घंटा अधिक लग रहा है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप दोनों मेथड से लगा सकते हैं, जो मेथड बेस्ट हो वो लगाइए। ये देखिए फार्मूला क्या होता है कि याद करना पड़ता है। अब फार्मूला याद किया नहीं जाता, आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। या एक तरीका मैं आपको बताता हूं, आप क्या करिए कि जो फार्मूला याद नहीं हो रहा है ना, तो अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है ना, उस लेफ्ट हैंड से उसी फार्मूला को 2 से 3 बार, कितनी बार? 2 से 3 बार कॉपी पर लिखिए। किस हैंड से? लेफ्ट हैंड से। याद रखिएगा राइट हैंड से नहीं लिखना है। उस फार्मूले को 2 से 3 बार लिखिए, आपके माइंड में वो धस जाएगा। ये मेरा प्रयोग है, एक बार आप इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करके देखिए फर्क पड़ता है कि नहीं। तो होमवर्क नंबर ये 12 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन देखते हैं, जैसा होगा मैं वीडियो समाप्त भी कर दूंगा बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में इतना घंटे का समय लग जाता है। अब देखिए ये वही सवाल है, होमवर्क दे रहा हूं मैं। ये 2 घंटा लगता था, लेकिन 2 घंटा के बजाय देखिए 2 घंटा से कितना अधिक लग रहा है? 2/3 अधिक लग रहा है ना, है। 2/3 का मतलब अगर मैं 60 कर दूं तो 2 3 दूनी 6, 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। ध्यान से रखिए, समझिएगा।
हम कह रहे हैं कि यह 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब एक्स प्लस टी बटे टी। बात समझ में आ रहा है? यही फार्मूला आ रहा है कि नहीं? टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। वही सवाल है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इतना हिंट दे दिया, इसलिए हिंट को क्या करता हूँ मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये भी होमवर्क हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बड़े टैंकर को पाइप ए और पाइप बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। 60 मिनट और 30 मिनट, ठीक है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा? अब ये देखिए, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि नहीं। ये 60 में भरता है, ये 30 में। मतलब यह हो गया टोटल धारिता या आयतन 60 होगा, ये 1 भरता है, ये 2। एफिशिएंसी निकल के चली आई। एफिशिएंसी में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब कह रहा है कि बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खोला जाता है। तब आप ही बताइए कि आपकी दक्षता कितनी हो जाएगी। हम कह रहे हैं, इसमें साफ साफ दिया है कि बी को आधे समय के लिए खोला जाता है। कितने समय के लिए? आधे समय के लिए। एफिशिएंसी तो निकल के चला आया है, लेकिन कह रहा है कि जब बी को आधे समय के लिए खोला जाता है, मतलब ये जो 2 यूनिट है वो 1 यूनिट तो भर ही देगा। 2 का आधा कितना होगा? 1। इतना समझ में आया? और बाकी आधे समय के लिए आप सोचिए ना, मतलब टोटल यूनिट कितना है? 3। दोनों मिलकर के 3 करेंगे तो ये आधा ही समय के लिए भरेंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने क्या किया कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये बस बोल रहा है कि बी को हमने आधे समय के लिए खोला, तो बी का 2 यूनिट, 2 का आधा कितना होगा? 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब फिर दोनों को एक साथ खोल दिया गया, 3 हो गया। दोनों मिलाकर 3 यूनिट भर रहे हैं, तो ये आधे समय के लिए भरेंगे। तो कुल कितना टाइम लग जाएगा? 2 एक कम 2 3, 5/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आपके पास टोटल धारिता कितना है? तो टोटल है 60। 60 भागे 5/2। ये देखिए एफिशिएंसी निकल के चली आई, ओवरऑल एफिशिएंसी। मतलब मैंने क्या किया कि देखिए टोटल एफिशिएंसी तो 3 दिख रहा है, 2 और 1 3, तो 3 से 60 में भाग देते तो 20 दिन आता आंसर। लेकिन ये आधे समय के लिए खोला है, इसका मतलब 20 से तो ऊपर ही आंसर होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी हो सकता है कि नहीं? तो हमें एक चीज तो मिल गया, तो हमें ओवरऑल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि बी का आधा और दोनों मिला करके आधा, मतलब कितने हो गए? 2.5 हो गए। 2.5 से भाग देंगे तो 12 25 60, 12 दूनी 24, मतलब 24 मिनट होगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर? फिर से मैं समझा देता हूँ इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, सोचने में हाच पाच ना हो जाए। देखिएगा क्या है कि जब भी ऐसा सवाल दे तो आपको यही ध्यान में रखना है, हमारे पास क्या है। हमारे पास तो साफ साफ दिया है 60 और 30, तो इसकी एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2। आधे समय के लिए मेरे भाई बी को खोला गया है, तो आधे समय का मतलब आधा समय कर दिया, प्लस आधा समय ए प्लस बी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये 2 का आधा मैं 1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस दोनों मिलाकर कितना है? 3। 3 का आधा कितना है? 3/2। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे भाई? तो 2 एक कम 2 3, 5/2, मतलब ले दे करके 2.5 एफिशिएंसी हो गई। बात समझ में आ रही? मतलब 60 यूनिट भरना है तो 1.5 यूनिट पर मिनट क्या है? भरा जा रहा है। 2.5 यूनिट पर मिनट भरा जा रहा है। अब इसी 60 में जब हम 2.5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वही है, थोड़ा सा बेसिक समझना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कितनी मिनट बाद बंद कर दिया जाए कि
टंकी भर जाए, ठीक है ना। अब देखिए दोनों की एफिशिएंसी हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है भाई, तो पी की एफिशिएंसी 37.5 है, मतलब 7×14 का आधा है, क्लियर है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 45 है। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दोनों में देखिए 15-15 है, क्लियर है। 15×3 = 45 और 15×5 = 75, ठीक है। तो बस इसमें 3 से गुणा करिए, क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 है, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास 15 और 15 है, तो 15 से 9 में कर दीजिए, 15×9 = 135, ये तो कटेगा नहीं, तो 75 और 45 का एलसीएम लेंगे तो हमने कहा कि ये 15×5 = 75 है, ये 15×3 = 45 है, तो 15 तो है ही, 15×5 = 75, 75 में 3 का गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, तो 3×5 = 15, 3×7 = 21, 1×22 = 225, क्लियर है। अब इससे ये 3 बार में जाएगा, इससे ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमें एफिशिएंसी निकल के चली आई। एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, एफिशिएंसी है पी 3 यूनिट भरता है और बी 5 यूनिट भरता है, लेकिन ये तो गलती आ रहा है, 7×3 = 21, 6 आ जाएगा ना, इस 2 का गुणा करना है, वही तो कह रहा हूँ, 6 3 बार में कटा, 2 से गुणा करेंगे ना, ये 75/2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ये 6 यूनिट भरता है और बी 5 यूनिट भरता है। अब कह रहा है कि टंकी हमारे 30 मिनट में भर जाएगी, ये 30 मिनट में भर जाएगी, इसका मतलब कह रहा है कि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर देनी चाहिए, इसको कितने मिनट बाद हमें बंद कर देनी चाहिए। ये देखिए पर मिनट 5 यूनिट भर रहा है, ठीक है ना। अगर दोनों मिला करके खोले हैं तो 11 यूनिट भर रहा है, ठीक है ना, 11 यूनिट भर रहा है। और याद रखिए हमको कितने यूनिट ख़त्म 30 मिनट में भर रहा है, इस हिसाब से ध्यान से सुनिएगा, 11×3 = 33, 330 यूनिट भर जाएगा ना। तो यही चीज़ कह रहा है कि 30 मिनट में भरना है, तो हमको इस बी को कितने मिनट पहले बंद कर देनी चाहिए ताकि हमारा 225 यूनिट भर जाए, ठीक है। अब देखिए हम 225 यूनिट को क्या करते हैं कि 30 मिनट में भरना है, हर हाल में कितने मिनट में, 30 मिनट में भरना है। तो 3×7 = 21 और हमारे पास कितना बचा, 3×5 = 15, मतलब कि 7.5 यूनिट ओवरऑल भरना है हर मिनट, है ना। तो हमें क्या करना है, बस ये समझने के लिए मैंने खुद से किया है। हमारा काम क्या है कि हमको 330 यूनिट जो जा रहा है वो अधिक हो रहा है ना, तो अब इसका मतलब यह है कि ये 30 मिनट में भर जाता है, इसका मतलब ये बहुत पहले ही 30 मिनट से पहले ही बंद हो जाएगा। कौन, हमारे पास बी, ठीक है। अब देखिए ये पी है, कम से कम पी तो ये बंद करने के बाद बी की है, तो पी तो चला है हमारे पास रेगुलर, तो पी की यूनिट कितनी है, 6, 30 मिनट ये चला है, मतलब टोटल मिलाकर 180 यूनिट तो पी ही अकेला भर दिया है कि नहीं। तो इसका मतलब जब 180 यूनिट पी भर दिया तो बचा कितना हमारे पास, 180 यूनिट भर दिया तो हमारे पास बचा 45, और यही 45 कौन भरेगा, बी भरेगा। यही 45 कौन भरेगा, बी। तो बी 45 यूनिट भरने में कितना समय लेगा, 1 मिनट में 5 भरा है तो 9 मिनट समय लेगा। इसका मतलब यह है, पूछा है पाइप को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा, तो 9 मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मानकर चलिए हम लोग समझ रहे थे कि अगर 30 मिनट दोनों चलते तो 330 भरता, लेकिन सवाल में कह रहा है कितने मिनट बाद बंद करना है, तो बाद में बंद करना है तो ये तो पी रेगुलर चला ही है 30 मिनट, तो 180 यूनिट ये चल दिया, शेष कितना अभी भी बचा है 45, तो 45 ही भरेगा ना, तो 45 भरेगा तो 9 मिनट तक चलेगा। अब यही 9 मिनट बाद उसको बंद कर देना है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न ये है कि दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं।
दोनों पाइप एक ही समय खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। अब देखिए वही सवाल है जो अभी जस्ट पढ़े हैं, तो इसलिए होमवर्क नंबर 16 है। नहीं आएगा तो मैं इसको क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, लेकिन कमेंट करेंगे तब, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।